हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन क्या रहेगा 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का, तो इसको समझेंगे जो कि सीबीएसई ने ऑफिशियली ये रिलीज़ किया हुआ है। देन इसके बाद पूरा सिलेबस भी जानेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है और डिलीटेड पोर्शन भी क्या क्या है, साथ में हम वो भी समझ लेंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कौन से मंथ में आप लोगों को कौन से चैप्टर्स को पढ़ना था, ठीक है। तो वो भी हम समझ लेंगे ताकि आप अपना एक टाइम टेबल बना सको और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी स्टडी है वो आप कर सको। और आपको इसमें से पता भी चल सकेगा कि आपको और आगे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप उस चैप्टर को नहीं अभी तक कंप्लीट कर पाए हो, जो भी अभी मैं आप लोग को मंथ बताऊंगा, तो उस चैप्टर को जितनी जल्दी जल्दी हो सके ख़त्म कर लो, वरना फिर आगे आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के जो भी डिज़ाइन है इसको देख लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएगा, पेपर का डिज़ाइन क्या रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है, पहले स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को देख ले रहे हैं। तो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, इससे आपके एग्जामिनेशंस में टोटल 43 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी वेटेज जो है 54% है। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग आने का क्या मतलब हो गया कि जो भी आपने पढ़ा है और जो भी आपने समझा है अपने बुक से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब हो सकता है कि कोई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए, आपके बुक से रिलेटेड, आपके बुक में कुछ ऐसा डायग्राम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन रह सकता है, एक्सरसाइज से रह सकते हैं। तो जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, जो भी वहाँ से टॉपिक होंगे, वहाँ से उठा के पूछा जाएगा। देन आगे इसमें दिया गया है अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। तो ये सब जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और जो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स का बात कर रहे हैं, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो रहेंगे। यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेगा वो आपका 37 मार्क्स का रहेगा और 43 मार्क्स का आपके बुक से पढ़ा हुआ रहेगा, मतलब जो आपने बुक में पढ़ा है उससे रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है। वहीं अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन का बात करें, तो इसमें रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है बेसिक मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा ईजी है, क्योंकि उनकी बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगी। ओके, तो उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और हो सकता है उनके जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो भी ईजी रहेगा इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेटेज है 75%। देन अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, दैट मीन्स की कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग के करीब 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें हो सकता है कि केस स्टडी क्वेश्चंस कम रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स वालों का ज़्यादा रहेगा। तो ये था क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन। अब चलो यहाँ पे हम सिलेबस एंड देन टाइम टेबल को भी एक एक करके समझते हैं। तो रियल नंबर में देख लो, आप लोग को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने थे। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा या फिर सिलेबस आपने पहले भी देखा होगा। मेनली यार टाइम टेबल को यहाँ पे हम समझेंगे, लेकिन साथ में हम यहाँ पे सिलेबस भी आप लोग को बता देना है, जो आपको पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे ये सब सारे आप लोग को पढ़ने थे और ये सब सारा डिलीटेड पोर्शन है। यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लोग को नहीं पढ़ना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल, ये आप लोग को नहीं पढ़ना था, ठीक है। इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन एक आता ही था, बट अब इसको हटाया गया है। तो ये जो पोर्शन था ये आप लोग को सितंबर तक कंप्लीट कर लेना था, जैसे कि पहले के भी वीडियोज़ में बाकी सब्जेक्ट का मैंने आप लोग को ऑलरेडी बना के दे दिया है। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि 10 सितंबर तक आप लोग टारगेट लेके चलो कि जो भी अभी पोर्शन है, चाहे रियल नंबर का हो फिर या फिर आगे और जो भी चैप्टर्स हैं, तो 10 सितंबर तक कंप्लीट कर लो। यानी जो भी सितंबर वाला है तो टारगेट लेके चलो 10 सितंबर तक हमारी कंप्लीट हो जाए। और बच जाता है तो आप कोई चैप्टर सा बच जाता है तो उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको मैनेज करने का कोशिश करो। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को टाइम टेबल बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा इजी हो और अच्छे से तैयारी कर सको। और ये सीबीएसई की तरफ से दिया गया टाइम टेबल है, तो इसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आगे जो चैप्टर हम लोग का है पोलिनोमियल्स, तो सिलेबस में दिया गया है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बस ये दो टॉपिक कर लो। ऑलरेडी हमने ये दोनों चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़ा हुआ होगा, ख़त्म नहीं किया होगा, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। सारी चीज़ अच्छे से समझ में चैप्टर आप लोग को आ जाएगा। तो ये भी पोर्शन जो था वो सितंबर का ही पोर्शन है। नेक्स्ट आगे दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें जो हटाया गया है वो है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नहीं पढ़ना था, बट आप पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है। और ये भी आप लोग का सितंबर का ही पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो पोर्शन है वो अक्टूबर का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी स्कूल में पढ़ाया गया होगा या फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, तो वो अलग बात है, बट ये जो पोर्शन है वो अक्टूबर का है।
ओके, और इसमें जो टॉपिक हटाया गया है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट आगे आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये भी अक्टूबर का ही पोर्शन है और इसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है, पूरा का पूरा आप लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आगे दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये भी अक्टूबर का ही पोर्शन है, इसको भी आप अक्टूबर में ही ले लेना। ओके, ये भी आप लोग को फर्स्ट जो हमारी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होती है या फिर मॉक टेस्ट होती है तो ये भी हम लोग को उस टाइम नहीं पढ़ने होते हैं। ये अगला जो हम लोग का प्री बोर्ड आएगा तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरे चैप्टर से हमारे प्री बोर्ड या फिर मेन जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे तो पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रियल नंबर हमने हाफ ईयरली में पढ़ लिया तो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड में नहीं आएगा, पूरा चैप्टर से आएगा। और अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर जो चीज़ हटाया गया डिलीटेड पोर्शन में है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये उसमें एक टॉपिक होगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। देन आगे आते हैं ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल्स देखा जाए तो फिर से ये सितंबर का ही पोर्शन था, जो कि वही टारगेट है 10 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना है। और ट्रायंगल से भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ थ्योरम्स को जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, जो थ्योरम्स आपको करने हैं तो देख लो यहाँ पे एक थेल्स थ्योरम है, इसी का कन्वर्स है, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। देन यहाँ पे आपको 4 थ्योरम और देखने को मिल रहे होंगे। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ये दिया गया है, और डिलीटेड पोर्शन में यहाँ पे आप देख लो ये सब सारा आप लोग को नहीं पढ़ना है। अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रायंगल का तो सिमिलरिटी तक ही आप लोग को पढ़ना है। देख लेना टॉपिक, आप जब जैसे ये बुक निकालोगे तो उसमें जो सिमिलरिटी का एक टॉपिक होगा तो वहीं तक पढ़ना, उसके आगे आप लोग को और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पढ़ना चाहते हो एज ए नॉलेज तो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम चाहे पाइथागोरस थ्योरम ये सब हटाया गया है, यानी सिमिलरिटी तक ही हमें पढ़ना है, आगे पढ़ना ही नहीं है। देन इसके बाद आगे आते हैं सर्कल्स में, तो ये अक्टूबर का पोर्शन है। ठीक है, इसमें 2 थ्योरम हैं, दोनों पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा आपको सर्कल्स पढ़ना है। ज़्यादा थ्योरम नहीं है और बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है, इजी थ्योरम है, आसानी से आप इसको कर लोगे, छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है पूरा का पूरा डिलीटेड है, ये पढ़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप लोग को आप करने के लिए दिया ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये सितंबर का पोर्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्री जितना होगा आइडेंटिटीज़ तक वो आप लोग पूरा पढ़ ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देन हाइट एंड डिस्टेंस को वो आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो अक्टूबर का पोर्शन है। ओके, तो ये सब सारा हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल, तो ये एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल जो है ये भी हाफ ईयरली का ही पोर्शन होता है। दैट मीन्स कि ये भी आप लोग को सितंबर 10 तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम, तो ये नवंबर का पोर्शन होता है। ठीक है, सबसे लास्ट का जो मंथ होगा हम लोग का उस टाइम आप लोग को ये पढ़ना होता है। देन स्टैटिस्टिक्स और एक हम लोग का बच जाएगा प्रोबेबिलिटी, तो वो भी जो है लास्ट मंथ यानी नवंबर का पोर्शन है। अच्छा, यहाँ पे देख लो सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम से जो डिलीटेड है वो है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। और स्टैटिस्टिक्स का अगर हम बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये एक टॉपिक होगा, वो भी नहीं पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी का अगर हम बात करें तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। देन ये जो आप लोग का टाइम टेबल था वो मैंने आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैथमेटिक्स का, और बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट का मैंने करवा दिया है। सिर्फ हिंदी का और संस्कृत का छोड़ के सबका हमने ऑलरेडी करवा रखा है। नहीं देखा हुआ होगा अभी तक, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देखें, टाइम टेबल को समझिए, क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन को समझे और उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, ताकि एग्जामिनेशंस में आपके अच्छे मार्क्स आ सके और तैयारी अच्छे से आपकी हो सके। सो आज के लिए इतना ही, आगे बहुत सारी और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू, बाय बाय।